संगीत रूह की खुराक है, ईश्वर की आराधना है। प्रकृति की गोद में चाहे कृष्ण जी की बांसुरी का संगीत हो या गुरु नानक देव जी के शिष्य मर्दाने की रबाब का संगीत, हर युग में परमात्मा के साथ अमर रहा है। संगीत हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग, जिसके बिना हमारी कोई खुशी पूरी नहीं होती, जिसके बिना हमारी भक्ति तक पूरी नहीं होती। उठते जागते बैठते किसी न किसी रूप में हम संगीत से जुड़े रहते हैं। जैसे एक गायक के लिए अच्छी आवाज एवं स्वस्थ गले का होना जरूरी है, वैसे ही अच्छे संगीत के लिए एक अच्छे साज का होना जरूरी है। एक बेहतरीन आवाज एक बेहतरीन साज के साथ ही अच्छी लगती है। आबशार गौणगे तेरे नाम बिताए दिन बड़े याद गौणगे। जितनी मेहनत एक साज से संगीत सीखने के लिए की जाती है, उतनी ही मेहनत एक कारीगर साज बनाने के लिए करता है। अपने हाथों एवं दिमाग के हुनर से किस प्रकार लकड़ी को एक मधुर संगीत उत्पन्न करने वाला एक साज बना देता है। इस साज को बनाने का क्या राज है, आइए जानते हैं इस साज के अंदर के राज को। यह नॉब है। हारमोनियम में इसका बहुत अधिक महत्व है। नॉब हारमोनियम के पंखे में हवा को अंदर तो जाने देता है, लेकिन अंदर पहुंची हवा को बाहर नहीं आने देता। वो हवा पंखे के जरिए सीधी हारमोनियम के भीतर जाती है और तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक स्वर की कीज ना दबा दी जाए। ये बेलो है जो हारमोनियम में जान फूंकता है। हारमोनियम में हवा इसी बेलो द्वारा जाती है। काले और सफेद रंग के ये बटन, जिन पर कलाकार की उंगलियां थिरकती हैं, ब्लैक कीज और वाइट कीज हैं। इन्हें चाबियां भी कहते हैं। इनकी मदद से हारमोनियम के स्वर छेड़े जाते हैं, जिनसे मधुर ध्वनि निकलती है। यह स्केल चेंजर है। स्केल चेंजर गायक को अपने स्केल के मुताबिक हारमोनियम का स्वर ऊंचा और नीचा करने में मदद करता है। इन्हें रिड्स और ग्राम कहते हैं। इनकी मदद से फीमेल और मेल बास दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हें कपलर कहते हैं। जब दो कीज या चाबियों को एक साथ दबाना होता है, तब इस कपलर का प्रयोग किया जाता है। कपलर का अर्थ है दो चाबियों का कपल बन जाना। हारमोनियम बनाने की शुरुआत लकड़ी के फट्टों को अलग अलग आकारों में काटने से होती है। किस लकड़ी को किस आकार में काटा जाएगा और कहाँ प्रयोग किया जाएगा, इसका निर्णय अनुभवी कारीगर अपने सालों के अनुभव के आधार पर करते हैं। मेहनत की जहाँ बात है, हारमोनियम के अंदर टोटल काम हैंड वर्क है। इसमें मशीन से कुछ भी काम नहीं होता सिवाय रीड्स के। इसमें लकड़ी लाते हैं, लकड़ी को सीजन करते हैं और हार्ड वर्क इतना है कि टोटल वर्क सारा काम हाथ से करना पड़ता है हमें। हारमोनियम बनाने में मलेशियाई साल को सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन मलेशियाई साल भारत में बहुत महंगी है, इसलिए कैल की लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। सबसे पहले हारमोनियम का ऑक्सन तैयार किया जाता है, जिसे कश्ती भी कहते हैं। कश्ती में अनेक छोटे छोटे लकड़ी के ब्लॉक होते हैं। कश्ती हारमोनियम बनाने की सबसे पहली सीढ़ी है। इसके साथ साथ हारमोनियम की रिड तैयार की जाती है। इसे कंगी भी कहते हैं। हारमोनियम की कंगी बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे पर ब्रास धातु के बने पतले पतले पत्ते लगाए जाते हैं, जिन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के पेच कसने के बाद इन पर ब्रास धातु की बनी कमानियां लगाई जाती हैं। ये कमानियां तार की भांति होती हैं, जो स्प्रिंग का काम करती हैं। जब कलाकार इन स्वरों को दबाता है, तो कमानियों के कारण छूटते ही स्वर पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। स्वरों के कसने
और कमानियों के लगने के बाद इन पर कीज लगाई जाती हैं। स्वरों को कीज यानी चाबियां लगने के बाद घिस घिस कर संतुलित किया जाता है, जिसे ट्यूनिंग कहते हैं। यह ट्यूनिंग विशेष औजार द्वारा की जाती है, जो कि ब्रास धातु का बना होता है। सामान्यतः हारमोनियम में 39 सुर नीचे और 39 सुर ऊपर होते हैं। ये हारमोनियम की धोकनी है, जो हारमोनियम में हवा पहुंचाती है। हारमोनियम की धोकनी तैयार करने के लिए गत्ते, चमड़े, लकड़ी और धातु का प्रयोग किया जाता है। धोकनी में बैलो बनाया जाता है और उस बैलो के द्वारा ही हवा हारमोनियम के अंदर जाती है। हारमोनियम के लिए एक डब्बा तैयार किया जाता है। इस डिब्बे को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है। इस पर लकड़ी की नक्काशी भी की जा सकती है। इसे विशेष रूप से तैयार किया जाता है क्योंकि हारमोनियम के सभी भाग इसी डब्बे पर लगेंगे। इस डब्बे को तैयार करने के बाद इसे ध्यान से जांच लिया जाता है। यदि इस डब्बे में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे ठीक किया जाता है। सभी प्रकार से जांच कर लेने के बाद यह डब्बा पॉलिश किए जाने के लिए तैयार है। पॉलिश के बाद सभी उपकरण लगभग तैयार हैं। अब धोकनी को डब्बे पर लगा दिया जाता है। डब्बे के तैयार हो जाने के बाद उसमें 2 स्प्रिंग लगाए जाते हैं। यह स्प्रिंग धोकनी से आई हवा को हारमोनियम में जाने तो देते हैं, लेकिन जब हारमोनियम से यह हवा अंदर के पंखे से बाहर आती है तो यह स्प्रिंग झटके से उस हवा को बाहर नहीं आने देते। इसके बाद इस ढांचे पर कंघी लगाई जाती है और उस कंघी की पुनः ट्यूनिंग की जाती है। अंत में हारमोनियम में स्टॉपर लगाए जाते हैं जो आवाज को नियंत्रित करते हैं। हारमोनियम के दोनों ओर 2 कब्जे लगाए जाते हैं और इस प्रकार एक साज तैयार होता है। एक ऐसा साज जो एक कलाकार की सांस बनेगा, एक ऐसा साज जो एक कलाकार का हमराही बनेगा, एक ऐसा साज जिसके बिना कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। अब ये साज कहीं आराधना करेगा तो कहीं महफिल जमाएगा। ये तो निर्भर करता है कि ये साज किसके हाथ और कहाँ जाएगा। कॉलेज के लिए हारमोनियम अलग होते हैं, स्कूल के लिए अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि टीचर को कितनी नॉलेज है हारमोनियम की, उसके हिसाब से हम हारमोनियम तैयार करते हैं जैसा वो चाहते हैं। 4-5 हज़ार से इसके रेट शुरू हो जाते हैं अच्छे हारमोनियम के। लेकिन एक बात तो तय है कि ये साज जहाँ भी जाएगा वहाँ केवल और केवल संगीत ही सुनाएगा।